परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में शत शत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। आज शुक्रवार का दिन, जैसा कि हम सभी जानते हैं, शुक्रवार को अभी एक हमारी विशेष श्रृंखला चल रही है। आचार्य महाप्रज्ञ जी की एक अनमोल कृति अमूर्त चिंतन पुस्तक पर आधारित इस श्रृंखला की आज 5वीं कड़ी लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं और आज का हमारा विषय है एकत्व की भावना और एकत्व की अनुप्रेक्षा। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए हमारे साथ हमारी आज की वक्ता मंजू जी सिपाणी जुड़ चुकी है कोलकाता से। मैं मंजू जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन प्रारंभ करें। आपका हम एमपी के फिटनेस क्लासेस कल्याणम योग केंद्र की तरफ से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मंजू जी सिपाणी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। आराध्य के चरणों में वंदन, दीक्षा प्रणीता के चरणों में वंदन, गुरुवर के चरणों में वंदन। सभी को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। जय जिनेन्द्र। हम आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की पुस्तक अमूर्त चिंतन, इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। अमूर्त यानी आत्मा। उस आत्मा और आत्मा से जुड़े हुए विषयों के बारे में चिंतन हम कर रहे हैं। किस तरह से हम इस मूर्त शरीर के द्वारा उस अमूर्त की था ले सकें, उस अमूर्त को जान सकें, यही हमारा कार्यक्रम चल रहा है इसमें। तो आज हमारा जो विषय वो है एकत्व भावना। अकेले आए हैं, अकेले जाना है। ये दुनिया का मेला यही रह जाना है। अकेले आए हैं, लेकिन जीवन कैसे जीना है? समूह में, समाज में, है ना। अकेले नहीं जीना है हमने। जी रहे हैं समुदाय में, लेकिन अकेले आए हैं और जाएंगे भी अकेले ही। तो अनादिकाल से हमारी आत्मा में ये संस्कार बना हुआ है कि हमें क्या रहना है? समूह में रहना है। अगर जैन दर्शन की हम बात करें तो जैन दर्शन कहता है कि हमारी जो यात्रा शुरू हुई है वो निगोद से। निगोद एक शब्द जो जैन दर्शन का पारिभाषिक शब्द है। निगोद वो जीव हैं जो अति सूक्ष्म हैं, एक इंद्रिय हैं, एक इंद्रिय वाले हैं, और एक शरीर में अनंत जीव रहते हैं। यानी एक शरीर है लेकिन उसमें अनंत जीव, अनंत आत्माएं एक साथ रह रही। हमारी यात्रा वहां से प्रारंभ हुई है। तो हमारे संस्कार कैसे हैं कि हमें समूह में रहना है। और कैसा समूह है? जहां अपने शरीर को भी हमें दूसरों से शेयर करना पड़ रहा है। यानी अनंत शरीर के साथ एक शरीर में अनंत जीव रह रहे हैं। जब वहां से हम निकलते हैं तो धीरे धीरे हमारी यात्रा प्रारंभ होती है। फिर जैसे जैसे कर्मों का आवरण हटता है, एक आत्मा और एक शरीर की बात आगे बढ़ती है। और आज हम इस मनुष्य रूप में एक शरीर में एक ही आत्मा, और हर आत्मा अपने आप में स्वतंत्र है। किसी एक की आत्मा दूसरे से अनुबंधित नहीं है, किसी भी अपेक्षा से अनुबंधित नहीं। कैसे? तो हमारा एक बाहर का जगत है जहां हम सबके साथ मिलकर जीते हैं, सबके सहयोग से जीते हैं, और बिना सहयोग के ये जीवन बिल्कुल संभव है। अगर हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का सहयोग चाहता है, ये तो है ही है, लेकिन क्या ये जीवन चलाने के लिए आप सूक्ष्म जीवों की आपके लिए जरूरत नहीं? भोजन, श्वास, क्या है ये सब? आप भोजन कर रहे हो, वनस्पति,
है ना। शाकाहारी है तो वनस्पति, उन वनस्पति को, जीवों को क्या कर रहे हैं, हिंसा के द्वारा भोजन मिल रहा है। ये कपड़े पहन रहे हैं, क्या है, कॉटन, कहाँ, वनस्पति। जल के जीव, है ना, बिना पानी जीवन संभव नहीं, वो भी सूक्ष्म जीव है। तो अगर हम अहंकार करें कि नहीं मैं अकेला जी लूंगा, अकेला सब कर लूंगा, तो ये संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। फिर भी देखिए हम आज क्या भावना लेके आए हैं, अकेले, एकत्व भावना। तो ये थोड़ा विसंगति सी लग रही है। अगर भारी दृष्टि से सोचे तो अकेला रहना संभव नहीं है, बिल्कुल भी संभव नहीं है ना। एक बच्चा जन्म लेता है, छोड़ दे उसको अकेला अपना सोचेगा, तो क्या ये है संभव? नहीं। व्यवहारिक दृष्टि से देखे तो बिल्कुल भी संभव नहीं कि अकेले रहें। लेकिन जब भीतर के जगत में जाते हैं, हम नितांत अकेले हैं। कैसे? आप सोचते हो अकेले, आप सुख दुख भोगते हो अकेले, है ना। जो वेदना, जो भीतर में जो भोग है, जिसको हम कह रहे हैं कि अनुभव करना, आपका ज्ञान है, आपका अपना, है ना। कोई आपको कितना ही पढ़ाए, कितना ही सिखाए, कितना ले पाते हो आप अकेले। तो भीतर के जगत में हम नितांत अकेले हैं, बिल्कुल अकेले हैं। और भीतर और बाहर के जगत का ये भेद हमें समझना है। अकेले कैसे होंगे? अकेला तो होना ही होगा, क्योंकि एक से जैसे ही दो है, वहां आसक्ति आ जाती है, डर आ जाता है, खोने का, सताने का, दुख का। ये सारे जो डर में हम जी रहे हैं ना, जो मोह हमारा है, आसक्ति है, ये सब दूसरे की वजह से है। अगर हम कह दें कि हम अकेले आए हैं, अकेले जाना है हमें, ठीक है, जीवन जी रहे हैं, वो एक हमारा एक व्यवहारिक दृष्टिकोण है। लेकिन निश्चित दृष्टि से मैं बिल्कुल अकेला हूं, अगर ऐसी भावनाओं में हम जीते हैं, तो हम एक अच्छा जीवन जी पाएंगे। ये नहीं है कि हम इस दुनिया को छोड़ देंगे, या हम, कोई भी व्यक्ति अगर तटस्थ होता है तो वो अपना कर्तव्य और अच्छे से निभा पाता है। मोह के वशीभूत हम बहुत गलत बातें भी करते हैं। एक के प्रति आपका मोह है, दूसरे के प्रति क्या है, एक के प्रति राग है, दूसरे के प्रति द्वेष है, तो कहाँ आप न्याय कर पाते हो सबके साथ। लेकिन अगर हम ये सोच लें कि मैं अकेला आया हूं, अकेला जाना, बाकी सारे रिश्ते नाते, बाकी जितने भी संयोग है, सब अनित्य है, और ये हम अनुभव कर रहे हैं। इस संसार में हम देख रहे हैं कि संयोग सारे के सारे अनित्य हैं। अगर केवल एक शाश्वत सत्य है, अगर किसी का कोई मेरा अपना है, तो वो मेरी स्वयं की आत्मा। तो जब ये अहंकार और ममकार, मैं और मेरा, जब ये दो ग्रंथियां हमारी क्षीण होती हैं, तब हमारे में ये भावना पैदा होती है, अकेला आया हूं, अकेला जाना है, जीवन जी रहा हूं, ये सही। आध्यात्मिक दृष्टि से कहूं तो जैन दर्शन क्या कहता है, हमारी अपनी ही आत्मा हमारे कर्मों की कर्ता भी है और भोक्ता भी है। बिल्कुल ये अटल सत्य है कि हमारी अपनी ही आत्मा कर्मों को कर रही है और अपनी ही आत्मा कर्मों को भोगेगी भी। अब प्रश्न होता है फिर दूसरा क्यों? दूसरा क्यों? हम देख रहे हैं, हम संसार में जितनी भी क्रियाएं कर रहे हैं, क्या है, दूसरे निमित्त है उसमें, बिल्कुल निमित्त है ना। आज मान लिया आपने जन्म लिया, प्रश्न हो सकता है यही मेरे माता पिता क्यों हुए, है ना। माता पिता तो निश्चित आपको जन्म से मिले हैं, भाई बहन जितने भी ब्लड रिलेशन है वो आपको जन्म से मिले हैं, क्योंकि आपने उन माता पिता से जन्म लिया। ठीक है, दोस्त वगैरह ये सारे रिश्ते हम स्वयं बनाते हैं, लेकिन माता पिता का रिश्ता हमने चुना, भाई बहन हमने नहीं चुने, वो भी हमारे जन्म से बने। प्रश्न हो सकता है वही क्यों बने, वही क्यों बने हमारे। तो वही क्यों बने, तो सिंपल सा लॉजिक है, हमने जिन जिन के साथ अपने कर्मों का लेखा जोखा जोड़ा है, उन सब का भुगतान हमें चुकाना होगा। जितने ज्यादा हमारे नजदीक के रिश्ते हैं, उनसे ज्यादा हमारा लेने देने का क्या है, चाहे सुख दुख का हो, चाहे रुपए पैसे का हो, किसी भी तरह का हो, उनके साथ हमारा लेन देन है और वो हमें चुकाना ही।
क्योंकि अभी हमने जैसे जाना कि हम व्यवहारिक दृष्टि से जीवन कैसे जीते हैं, सहयोग से, एक दूसरे के सहयोग से, और इस सहयोग के हम आसक्ति में बदल देते हैं। हम क्या बदलते हैं? बाध्यता बदल देते हैं। भाई ये है तो उसे ये करना ही होगा, क्यों नहीं करेगा, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है। ये बाध्यता जहां हम कर देते हैं वहां हम बंधन बांध लेते हैं। तो ये जितने रिश्ते नाते जुड़े हैं, निश्चित संयोग है और उनका वियोग होगा, लेकिन जो जुड़े हैं वो क्यों? इन सब से हमारा लेन देन, और ये लेन देन जब तक पूरा नहीं होगा, हिसाब किताब, हमारी मुक्ति संभव नहीं। ये जो राग द्वेष के रिश्ते हम जोड़ लेते हैं, ये लेन देन के जो रिश्ते हम जोड़ लेते हैं, ये जो हमारी संज्ञाएं हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जो सारी चीजें, इनके वशीभूत जो हम रिश्ते जोड़ लेते हैं, क्रियाएं करते हैं और उनसे हमारा संबंध जुड़ जाता है, उन लोगों से, उन जीवों से, तो ये सारा लेन देन आपको चुकाना ही पड़ेगा। तो जब तक मैं और मेरा, ये दो ग्रंथियों का छेद नहीं होगा, ये भाव जब हमारे से हटेंगे नहीं, हम अकेले नहीं हो सकते। ये भावना हम नहीं कर सकते हैं कि अकेले आए हैं और अकेले जाना है, क्योंकि अनंत अनंत काल से हमारे ये संस्कार है कि हमें क्या रहना है, समूह में रहना। जो 10 संज्ञाओं में जो 2 संज्ञाएं आती है, ओघ संज्ञा और लोक संज्ञा, ये जो 2 संज्ञाएं हैं, ये हमारी जन्म जन्म का क्या है, हमारी संस्कार है कि हम अकेले नहीं रह सकते। जैसे ही अकेलेपन की बात आती है, हमें डर लगने लग जाता है, कौन मुझे बचाएगा, जरूरत पड़ेगी तो कौन मेरी हेल्प करेगा, ये जो मैंने अपने बच्चों को जन्म दिया है, इनकी बिल्कुल ये धर्म है कि ये मेरी क्या करे, मेरी सेवा करे मेरे बुढ़ापे में। ये सब जो नियम कानून बने हैं, ये एक स्वस्थ समाज के लिए, हम जो सहयोग लेख दे के जी रहे हैं, उनमें अगर हम कुछ नियम बनाते हैं, तो ये जो समाज की व्यवस्था, ये जो हमारे बाहरी जीवन की व्यवस्था है, वो अच्छे ढंग से चले, और इस ढंग से चले कि हमारे भाव अशुभ न हो, हम अपने कर्तव्य को जान सके। ये कर्तव्य भी अगर हम कहें तो क्या है, ये तटस्थ भाव से अपना लेन देन चुकाने का एक तरीका है कि हम हर व्यक्ति के प्रति अपना कर्तव्य निभाएं। केवल व्यक्ति ही नहीं, हर वातावरण, हर जीव के प्रति अपनी ड्यूटी निभाएं। ये जो दान की बात कही जाती है ना, ये जो सेवा की बात कही जाती है, ये सारी क्यों? एक स्वस्थ समाज बने, एक स्वस्थ समाज बने, ताकि हम अशुभ को छोड़कर शुभ में प्रविष्ट हो सके, और शुभ भावों के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो एक न एक दिन हम अपने मैं और मेरे की ग्रंथि का छेद करके क्या कर सकते हैं, मोक्ष की ओर, मुक्ति की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। तो हमारे शास्त्रों में एक बहुत ही सुंदर श्लोक आया है, सूत्र आया है, एगो में सासो अप्पा नाण दंसन संजुओ शेषा में बहिरा भावा सव्य संजोग लक्षण। एक मेरी ज्ञान दर्शन स्वरूप चेतना ही मैं, मेरी अपनी है या मेरा अस्तित्व है, बाकी सारे संयोग है, बिल्कुल संयोग, और जिसका संयोग है उसका वियोग निश्चित। जैन दर्शन में 4 प्रकार के ध्यान बताए गए हैं, ये हम सभी जानते हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आर्त ध्यान, सुख दुख के भीतर झूलते रहना, हर वक्त दुख न आ जाए, मेरा सुख न छिन जाए, बस इसी उधेड़-बुन में अपने चित्त को एकाग्र रखना है, आर्त ध्यान। रौद्र ध्यान, हिंसात्मक प्रवृत्तियों, जो सारे दिन भोग और विलास के जीवन की हम बात करते हैं, ये वस्तु मिल जाए, इनको मैं अर्जित कर लूं, कैसे करूं, और निश्चित है कि जीवन है तो हिंसा है, जितना जितना ज्यादा परिग्रह, जितना जितना ज्यादा भोग, उतनी ही ज्यादा हिंसा, क्योंकि बिना हिंसा के जीवन संभव नहीं। तो ये हो गई हमारी रौद्र ध्यान, रोह। धर्म ध्यान, अपनी आत्मा के विषय में अनुचिंतन करना, अपने जीवन के विषय में अनुचिंतन करना कि मैं जैसा हूं, क्यों हूं, किस लिए हूं, क्या हो सकता हूं, ये जो जीवन में दुख है, इनसे मैं मुक्त कैसे हूं, कैसे मैं कुछ ऐसा करूं जो मैं न स्वयं दुखी हूं और न मेरी वजह से कोई दूसरा दुखी बने। ये जो अनुचिंतन है, ये है धर्म।
और धर्म ध्यान के लिए 4 भावनाएं बताई गई। अनित्य भावना, असरण भावना, संसार भावना और एकत्व भाव। तो 3 भावनाओं को हमने जाना था, क्या अनित्य भावना है, क्या असरण है, क्या संसार है। और इन 3 भावना के फलस्वरूप हमें निश्चित ये आभास हो ही जाता है, अनुभव हो ही जाता है कि मैं अकेला आया हूं और अकेले जाना है ना। सारे संयोग क्या है, वियोग के साथ जुड़े हुए। कोई इस संसार में ऐसा नहीं जो मुझे शरण दे सके, मुझे मृत्यु से बचा सके, मुझे दुखों से बचा सके। अगर कोई बचा सकता है तो वो मैं स्वयं, इसलिए मुझे अपनी स्वयं की आत्मा की ही शरण लेनी। संसार का जो स्वरूप हम देख रहे हैं, प्रतिक्षण बदलने वाला, प्रतिक्षण नष्ट होने वाला ये संसार, जहां केवल क्या है, सुख दुख का ये चक्र लगा है, जीवन मृत्यु का चक्र। इस संसार से पार जाना, इस संसार के चक्र से निकलकर अपने जो अंतिम लक्ष्य है, हमारी आत्मा का जो स्थान है, ऐसा स्थान जहां से वो पुनः इस चक्र में लौट के नहीं आएगी, मोक्ष धाम, उसको मैं प्राप्त कर सकूं। और एकत्व भावना धार्मिक होने की, अगर मैं कहूं तो पहली धर्म में प्रवेश करने का, सम्यक्त्व प्राप्त करने की पहली शर्त है कि आप ये जान लो, अकेला आया हूं, अकेले है ना। तो क्या कहा गया है, आप अकेला अवतरे, मरे अकेला हो, या कब हूं के जीव को साथी सगो नहीं को। और हम सब इसको देख रहे हैं इस संसार में, और अनुभव भी करते हैं कि बिल्कुल निश्चित जन्म भी मेरा अकेले ही हुआ था, वह जाऊंगा भी अकेले ही, क्योंकि मैं देख रहा हूं संसार में ऐसा ही चल रहा, और मैं इस संसार के नियम से अलग नहीं। तो बहुत लोगों को ये कहना है कि अगर हम ये सोच लें कि हम अकेले आए हैं, अकेले जाना है, तो हम फिर किसी के लिए कुछ क्यों करेंगे, क्यों करेंगे हम किसी के लिए। तो क्या ये समाज के लिए सही है ये सोच? एक अपेक्षा से हम देखें तो अगर हम ये कहते हैं कि हम अकेले, हम समूह में हैं, बिना हम अकेले नहीं जी सकते हैं, बिल्कुल व्यवहारिक दृष्टि से हैं, लेकिन मात्र सहयोग, केवल सहयोग ही हमें मिल सकता है किसी और से, त्राण नहीं, शरण नहीं। कोई हमारा परमात्मा नहीं बन सकता है, बिल्कुल नहीं बन सकता है। तो जब कोई हमारा परमात्मा नहीं बन सकता तो हम किसी के परमात्मा कैसे बन सकते हैं? हाँ, हम सहयोग दे सकते हैं बिल्कुल, और सहयोग देना भी चाहिए, सहयोग से ये संसार जुड़ा है, चल रहा है। लेकिन अगर हम ये स्वयं की दृष्टिकोण से सोचे कि मैं अकेला आया हूं, अकेले जाना है, तो ये हमें कर्तव्य के लिए, ये हमें कर्तव्य सिखाता है, ये हमें मोह में नहीं फंसाता है। और जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को भली भांति जानता है और मोह में नहीं अटकता है, वो जीवन और अच्छा जी सकता है। हम अनेक महापुरुषों की ये बात देख, केवल धार्मिक गुरु ही नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कर्तव्य बुद्धि से जीवन जीते हैं। उनके जीवन से हम ये सीख ले सकते हैं कि अगर हम अकेले आए और अकेले जाना है, एकत्व भावना से अगर हम भावित होते हैं, तो हम अपने कर्तव्य को और अच्छे से निभा सकते हैं, बिना किसी राग द्वेष के, केवल कर्तव्य बुद्धि से उसे निभा पाएंगे। और हमारे भीतर जो डर है, जो व्यक्ति डर से परे हो जाता है, वो व्यक्ति स्वयं अपनी समस्याओं का समाधान करने में तो सक्षम होता ही है, साथ ही साथ दूसरों की समस्याओं का समाधान देने में भी सक्षम हो जाता है। तो एकत्व की भावना हमें कमजोर नहीं बनाती है, बिल्कुल ही स्वार्थी नहीं बनाती है, वो हमें अपने कर्तव्य सिखाती है और हमें भय से मुक्त करती है। और जो व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है, वो व्यक्ति बहुत कुछ स्वयं के लिए और दूसरों के लिए भी कर सकता है। त्राण नहीं बन सकता, लेकिन सहयोग देने में सक्षम हो सकता है। तो ये एकत्व भावना हमारे लिए इस संसार में रहने के लिए भी एक अवदान स्वरूप है, एक जिसको कहते हैं कि हमारे लिए बहुत ही
लाभकारी है हमारे लिए, और हमारे लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी हम सक्षम हो पाते हैं सहयोग देने के। जिस मोह के वशीभूत हम आर्त ध्यान रौद्र ध्यान में चले जाते हैं, एक जीव जीव में भेद करते चले जाते हैं, मनुष्य मनुष्य में भेद करते चलते जाते हैं, वहां हम हर जीव को सम समझेंगे, अपने स्वरूप समझेंगे और एक बहुत अच्छा जीवन जी। तो एकत्व भावना हमें जो द्वैत, इस संसार का जो द्वैत स्वरूप है, जो यह संसार द्वंदात्मक है, इससे पार जाने में भी हमारी सहायता करता है। हम अपनी आत्मा में जो अनंत ज्ञान शक्ति और आनंद है, उसको प्रकट करने में भी सक्षम होते हैं। हम पुरुषार्थवादी बनते हैं। तो एकत्व भावना, हम भाएं अपने आप को इस भावना से कैसे भावित करें, तो इसका प्रयोग भी है एकत्व अनुप्रेक्षा। इस अनुप्रेक्षा का प्रयोग हम निरंतर करें, अभ्यास करें, तो निश्चित हम अपने आप को इस एकत्व भावना से भावित कर सकते। तो आइए आज हम सब एकत्व भावना के लिए तैयार हो जाते हैं। सभी अपनी अपनी आसन और मुद्रा का चुनाव करें। आंखें कोमलता से बंद, गर्दन कमर और रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। श्वास की गति मंद मंद और मंद। सर्वेंद्रिय संयम मुद्रा के साथ 5 बार महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करेंगे। पूरा श्वास बाहर निकालें, धीरे धीरे श्वास भरेंगे, छोड़ते हुए महाप्राण ध्वनि। श्वास भरें, श्वास भरें, श्वास भरें, श्वास भरें, शांत। कायोत्सर्ग, पूरे शरीर को स्थिर रखें। कोई हलन चलन नहीं। पूरी स्थिरता। पैर से लेकर सिर तक
क्रमशः एक एक भाग को शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव शिथिल हो शिथिल हो जाए। शिथिल हो रहा है। पूरी जागरूकता से एक एक अवयव को शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। शिथिल 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 होता जा रहा होता अनुभव करें। पूरा शरीर शिथिल हो गया है। हो गया। अनुभव करें आपके चारों ओर हरे रंग के परमाणु फैले हुए। चारों ओर हरियाली ही है। चमकता हुआ हरा रंग। हरे रंग का श्वास ले। अनुभव करें प्रत्येक श्वास के साथ हरे रंग के परमाणु आपके भीतर प्रवेश कर रहे हैं। चारों ओर हरियाली ही चमकता हुआ हरा। हरे रंग का श्वास अनुभव करें। हरे रंग के परमाणु आपके भीतर प्रवेश करते चले जा रहे। प्रत्येक श्वास के साथ चित्त को शांति केंद्र पर केंद्रित करें। शांति केंद्र मस्तिष्क का अग्रभाग
जहां सिंदूर लगाया जाता, औरतें जहां सिंदूर लगाती हैं, मस्तिष्क का अग्रभाग शांति केंद्र, शांति केंद्र पर चमकते हुए हरे रंग का ध्यान करें। शांति केंद्र पर चित्त को केंद्रित करते हुए अनुप्रेक्षा करें। मैं अकेला हूँ। मेरी आत्मा किसी से अनुबंधित नहीं है। 3 बार वाचिक उच्चारण करें। मैं अकेला हूँ। मेरी आत्मा किसी से अनुबंधित नहीं। अब मानसिक जप करें। मैं अकेला हूँ। मेरी आत्मा किसी से अनुबंधित नहीं। पूरी तन्मयता और एकाग्रता से मानसिक जप चलता रहे। चित्त को शांति केंद्र पर केंद्रित रखें और मानसिक जप करें। मैं अकेला हूँ। मेरी आत्मा किसी से अनुबंधित नहीं। अनुचिंतन करें। व्यक्ति अकेला ही जन्मता है और अकेला ही मरता है। व्यक्ति अकेला ही संवेदन करता है और अकेला ही अनुभव करता है। व्यक्ति अकेला ही अतीत की स्मृति करता है और अकेला ही सोचता है। व्यक्ति अकेला ही सुख दुख का अनुभव करता है। ये सारे गुण व्यक्ति अकेले ही करता है। ये सब अनुभव, ये सब चिंतन व्यक्ति अकेले ही करता है, किसी से अनुबंधित नहीं है। इसलिए मैं अकेला हूँ। इस चिंतन को अपने जीवन से जोड़ें। आपने स्वयं अपने जीवन में ये अनुभव किया है। स्वयं से जोड़कर ये चिंतन, ये अनुचिंतन। मैं स्वयं ही अपने कर्मों का करता हूँ और स्वयं ही भोगता हूँ।
अंतर जगत में हम नितांत अकेले हैं। एगो में सासो अप्पा नाण दंसण संजुगो शेषा में बहिरा भावा सव्वे संजोग लखन। ज्ञान दर्शन युग मेरी आत्मा ही शाश्वत है, बाकी सारे पदार्थ क्षणिक हैं, अशाश्वत। जानने और अनुभव करने वाली चेतना एकमात्र यही शाश्वत है, बाकी सभी क्षणिक हैं। हमारे विचार, भाव, कल्पना, चिंतन, स्मृति, सुख, दुख, रिश्ते, नाते सभी अशाश्वत। केवल ज्ञाता दृष्टा स्वरूप जानने और अनुभव करने वाली चेतना ही शाश्वत है। सुख दुख आते हैं, चले जाते हैं, विचार आते हैं, चले जाते हैं, भाव आता है, चला जाता है, ये सब अशाश्वत है। केवल इन्हें अनुभव करने वाली, जानने वाली चेतना ही शाश्वत है। चेतना के स्तर पर मैं नितांत अकेला हूँ। मैं ही अपने कर्मों का कर्ता और भोगता हूँ। चिंतन करें, अनुचिंतन करें, अनुचिंतन करते करते अनुभव के स्तर पर आए। स्वयं को अकेला अनुभव करें। मैं ज्ञान दर्शन स्वरूप चेतना अकेली हूँ, मेरा किसी से अनुबंध नहीं। महाप्राण ध्वनि के साथ प्रयोग संपन्न करेंगे। गहरा लंबा श्वास लें,
छोड़ते हुए महाप्राण ध्वनि। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए, सभी मेरे साथ एक बार शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। 3 बार सत्य को वंदन। वंदे सत्यं, वंदे सत्यं, वंदे सत्यं। ओम अर्हम, ओम अर्हम। धीरे धीरे सभी अपनी आंखें खोलें। प्रयोग समाप्त। जय जिनेन्द्र। मंजू जी, जय जय जय। जिनेन्द्र। आपने ध्यान में कह रहे थे कि अनुभव हमें खुद करना हो, खुद होते होता है, तो अनुभव तुमको दूसरों से मिलता है, स्थिति काल भाव सब पे निर्भर करता है। ऐसे अकेले तो कैसे अनुभव होगा? नहीं, हमें यही दूसरों से मिलता है, ये बात है, लेकिन अनुभव तो आप खुद कर रहे हो ना। आप अकेले हो, दूसरों की अपेक्षा आप भीड़ है तभी अकेले की बात है ना। दूसरी क्या होता है, संसार में 2 चीजें होती है, सुख तो दुख। अकेले तो नहीं हुए ना। कर रहे हो ना, दूसरा अनुभव कैसे कर सकता है आपके लिए? नहीं, दूसरे सहयोगी तो बनता है ना, कर नहीं सकता, करते तो हम ही है, अकेले तो नहीं हुए ना। हाँ, तो मैंने यही कहा ना कि अनुभव के स्तर पर कुछ भी सोच रहे हो, विचार रहे हो, या कोई भाव आ रहे हैं, ये आप अकेले आ रहे हैं, कोई आपका सहयोग कर रहा है, लेकिन आ किसमें रहा है? आप चाहो तो आएगा, आप चाहो तो नहीं आएगा। मेरा कहने का यही मतलब था कि बाहर वाला एक निमित्त है, लेकिन करो या नहीं करो ये आपके हाथ में है ना। आपको सकारात्मक भावों से भावित रखेंगे, ताकि नकारात्मक भाव अगर आते हैं, और आएंगे ही, क्योंकि कर्म बंधे हुए हैं ऑलरेडी, कर्म हमारे पास्ट में बंधे हुए हैं, उनको हम बदल नहीं सकते, वो उदय में आएंगे। बदल भी सकते हैं कब? जब हम जागरूक हैं, वरना जैसे कर्म बंधे हैं वैसे भोगते रहेंगे और ये चक्र चलता रहेगा। तो भावना का इतना ही मतलब है कि अशुभ कर्म उदय में आए, हम तुरंत उनको अच्छे भावों से भावित हो जाए। नहीं, तो आपने कहा कि हम अकेले हैं, इसका मतलब हम है तो सबके साथ ही कनेक्टेड। मैंने क्या कहा था अपने वक्तव्य में? समझे नहीं मैम, समझे नहीं। जो हमारा संयोग जुड़ा है वो कर्मों का लेना देना चुकाना है। हम अनंत काल से समूह में ही जी रहे हैं, और वो हमारी वृत्ति बनी हुई है कि हमें क्या रहना है, समूह में रहना है। आप कोई बच्चा जन्म लेता है, उसे सिखाते थोड़ी हो सारी बातें, वो खुद से रहना सीख जाता है, क्योंकि अनंत काल का हमारा संस्कार है हमारी आत्मा में जमा, कि हम हमेशा भीड़ में रहना चाहते हैं। अकेले होते ही घबराहट होती है, इसीलिए लोग ध्यान नहीं करते हैं। क्यों नहीं कर पाते? घबरा जाते हैं, अकेले हो गए, अब क्या करेंगे? और जबकि हम अच्छी तरह जान रहे हैं कि सब अनित्य है, कोई हमें शरण नहीं दे सकता है, संसार का स्वरूप ही है जीवन और मृत्यु, फिर भी हमारे संस्कार छूटते नहीं है। तो संस्कारों को बदलने की प्रक्रिया है भावना। आप ये मानना ही पड़ेगा कि अकेले आए, अकेले जाना है, और भीतर के जगत में हम अकेले हैं। आपका सुख दुख कौन दूसरा भोगता है, मुझे बताइए? कोई भोगता है क्या? अगर आपके माता पिता ये जान लेते कि मेरे मरने से मेरा बच्चा दुखी हो जाएगा, तो क्या वो मरते? क्या नहीं, क्योंकि उनका अटैचमेंट आपसे। पर बिल्कुल ये अनित्य, मैं रोक नहीं सकती हूँ अपनी मृत्यु, बिल्कुल नहीं। आज हम भी क्या चाहेंगे कि हमारा भी साया हमारे बच्चों पे बना रहे, पर क्या ये संभव है? हम जानते हैं, एक बच्चा जन्म लेता है तब जानता है कि मेरे माता पिता ही सब कुछ है, मुझे हर परिस्थिति से बचाएंगे,
लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है वो समझ जाता है इस चीज को देख के, मेरे माँ बाप भी मुझे छोड़ जाएंगे, तो कोई मुझे शरण नहीं दे सकता है, मैं अकेला आया हूँ, अकेला जा रहा हूँ, इस सत्य को मुझे मानना ही होगा। और इसे हम कैसे भावित हो, जब हम ये सोच लेते हैं कि सुख दुख में अकेला भोग रहा हूँ, कोई भी कल्पना कर रहा हूँ मैं अकेला कर रहा हूँ, चिंतन कर रहा हूँ अकेला कर रहा हूँ, ये सारे मैं अकेले स्तर पे कर रहा हूँ, यानी भीतर के जगत में मैं बिल्कुल अकेला। बाहर का जगत है जहाँ कर्मों का लेखा जोखा चुकाना है, वहां एक दूसरे का सहयोग है, तो वहां भी हमें कैसे रहना, तटस्थ होकर, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। अगर किसी को दिया है तो ये मत कहो कि मैंने दान दिया, नहीं, मैंने कर्जे से मुक्त हो गया हूँ। हाँ, आप देखिए जब ब्राह्मण को हम इतना कुछ दे देते हैं, उसके बाद दक्षिणा बाकी रह जाती है, क्यों देते हैं ना लास्ट में दक्षिणा, और लोगों को लगता है सारा दे दिया, आजकल के बच्चे बोलेंगे इतना तो दे दिया, अब दक्षिणा क्या बाकी रह गई। बिल्कुल देते हैं, क्यों, हम इसलिए कि हम कहते हैं भी आपने मुझे कर्ज से मुक्त किया, ये दक्षिणा इसलिए है कि आपने मुझ पे उपकार किया है, ये दान लेके। थैंक यू तो मैम। हमें भावना दान में भी हो कि हम कर्ज से मुक्त हो रहे हैं, न कि हमने दान दिया और हमने एक एहसान किया, नो, ये सारा लेखा जोखा कर्मों का चुकाने का ही है, और कुछ नहीं तुरंत है। ऐसे भाव आना, मतलब भाव लाना तुरंत ऐसे, ये जरूरी है। तो भाव से भावित होना होगा ना, इसीलिए प्रैक्टिस, सारे दिन अच्छे भाव से भावित रहिए। ये स्वाध्याय क्यों है, अनुप्रेक्षा एक तरह का स्वाध्याय है, भावना भी स्वाध्याय है, जप भी स्वाध्याय है, कि एनी टाइम हम अपने आप को अच्छी बातों से भावित रखें, ताकि जब बुरे आए, बुरे तो आएंगे, कर्म किए हुए हैं, तो हम उनसे बच पाए और अपने आप को अच्छे में स्थापित कर सके। यही मतलब है भावना का। सुचेता जी ने अपने आप को अनम्यूट किया है, बोलिए सुचेता जय जी। जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र मंजू जी, बहुत सुंदर दिन रहा आज का, एकत्व भावना, एकत्व अनुप्रेक्षा, एकत्व की। मैं तो अपने में ही डूब गई थी और मैं वही सोच रही थी कि मैं ज्ञानानंद स्वरूपी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वरूपी हूँ, मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड निज रस में रमणे वाली हूँ। इतना सुंदर लग रहा था और मैं पूरा वही चिंतन कर रही थी। बहुत सुंदर, मेरे पास तो अभी शब्द नहीं है बोलने के लिए, बहुत सुंदर रहा आज का। और मैं जब भी अकेली रहती हूँ वही सोचती हूँ, कुछ भी होता है घर में तो वही ध्यान में आता है कि नहीं, ये तो अपना कर्म है, हम तो अकेले आए हैं और अच्छा कर्म लेके ही जाना है, यही सोच के मैं बहुत। और आजकल जो आपने अमूर्त चिंतन का लिया है ना, हर एक टॉपिक बहुत अच्छा है आपका, और लेने का बोलने का तरीका बहुत सुंदर है आपका, बहुत बहुत मेरे जीवन में तो बहुत परिवर्तन आ रहा है, बहुत सुंदर, बहुत। सब गुरुदेव की कृपा है। नहीं, आप बहुत अच्छी तरह से, देने का भी वो लगता है ना अपने में है, और बांटने का भी जो रहता है वो भी है अपने में, बहुत सुंदर। मंजू जी, गुरुदेव की कृपा तो है ही, गुरु कृपा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन बिल्कुल नहीं हो सकता। गुरु की कृपा जो हमें मिला है वो हम लोगों के साथ शेयर करते हैं। ज्ञान को जितना बांटा जाए उतना बढ़ता है। नमस्कार पैसा सर। दान करते हैं वो बढ़ता नहीं है, आज मेरे पास है वो आपके पास चला जाएगा, लेकिन ज्ञान को जब हम दान कर बांटते हैं तो आज मेरे पास भी रहेगा और सबके पास भी जाएगा, तो मल्टीपल होता है ज्ञान। तो ज्ञान का मल्टीपल करना तो ये गुरु कृपा से हर कोई नहीं कर पाता है, जिसमें कला होती है वही कर पाता है, ये कला बिल्कुल आप में है। और ये बात सही है जो बोल रही है सुचिता जी, एक कला हर एक में नहीं होती है, तो गुरु कृपा से जो हमें मिला है हम उसको लोगों तक पहुंचाएं ज्यादा से ज्यादा, यही हमारा उद्देश्य है। इसीलिए हम सुबह सुबह आज अपने भाई बहनों के साथ मिलाकर क्लास चला रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम गुरु वाणी जो है या गुरुदेव का जो ज्ञान है उसको पहुंचाए, ये हमारा उद्देश्य है। सही। जी नेक्स्ट। मंजू जी सर नमस्कार। मंजू जी नमस्कार। आपका सेशन बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। ये एकत्व की भावना तो सच में बहुत अच्छी है कि अकेला आया इंसान अकेला जाएगा, यह अपने को जानना, मतलब जिस तरह से आप समझा रहे हैं बहुत अच्छा है। डांगे सर अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आज का जो एमपी के फिटनेस क्लास और कल्याणम योगा के माध्यम से जो श्रृंखला चल रही है, और आज का जो विषय था एकात्मक की भावना
अनुप्रेक्षा, बहुत सुंदर क्लास मंजू जी ने लिया। मैं अभिनंदन करना चाहूंगा। उनका हर क्लास अच्छा ही होता है, क्योंकि उनमें जो व्यक्त करने की भावना है, बहुत जन के पास ज्ञान होता है, बहुत माहिती होती है, लेकिन वो व्यक्त करना भी एक आर्ट है। और अगर आप समर्पित भाव से, निस्वार्थ भाव से अगर व्यक्त करते हैं, तो डेफिनेटली दैट विल बी हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन। जो उनका कम्युनिकेशन होता है, जो उनकी बात करने का तरीका होता है, वो दिल से दिल तक होता है, हार्ट तक होता है, ब्रेन तक नहीं होता। तो इसीलिए वो इफेक्टिव होता। मंजू जी के वाणी को मैं सलाम करूंगा, उसके ज्ञान, उनके ज्ञान को सलाम करूंगा। नहीं मंजू जी, सही बात है। आप अभी तक जो फीडबैक मैंने सुना, सुचिता जी ने बताया, हमारी दीपा जी ने बताया, उसके बाद में आनंदमल सर ने बताया कि गुरु कृपा तो होती है, और गुरु कृपा के साथ में वो बांटने की वो जो इच्छा है, इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो इच्छा है तो सब कुछ होता है। तो आप हमेशा हमारे भी क्लास में जब व्याख्यान लेती, मार्गदर्शन करती, तो आपका जो बताने का टू द पॉइंट रहता, उसमें ज्यादा नहीं, टू द पॉइंट, परफेक्शन रहता, और लोगों तक पहुंचना चाहिए, ये आपकी भावना हमेशा रहती है। तो सही में ये लोगों का अ सिंगल सेंटेंस कैन चेंज लाइफ, एक विचार भी आदमी का जीवन बदल सकता है। और आपके बातों में से बहुत सारे विचार, सुबह ही ब्रह्म मुहूर्त पे सत्संग मिलता है, जितनी चाबी भरी राम ने उतने उतना चले खिलौना। तो उसी तरह हमको आपके द्वारा जो अच्छे अच्छे विचार मिलते, उन हमारा दिन अच्छा जाता है। और रोज ऐसे विचार सुनने से, इसीलिए मैं लास्ट में क्या हुई ना, जोड़ने की कोशिश करता, क्योंकि आपके कुछ सेंटेंस हमें मिलते हैं, जो फीडबैक है, जो प्रतिक्रिया है, उससे भी पता चल जाता कि भाई क्या हो गया। तो ये सही मायने में आपने प्रैक्टिस, और उसके साथ में कैसा कि ज्ञान से काम नहीं होता, उसे जीवन में उतारना होता है। तो आप प्रैक्टिकल भी करके लेते हो, प्रात्यक्षिक भी अभी किया, तो सही मायने में सुचिता जी ने जो बताया कि छोड़ने की इच्छा नहीं होती थी, हम डीप में चले गए थे, बिल्कुल बाहर आने की इच्छा नहीं हो रही थी, लेकिन समय की मर्यादा होती है। तो आपने बहुत अच्छा लिया। बहुत बहुत सुंदर। ऐसे आपकी ज्ञान की गंगा चलती रहे, लोगों में परिवर्तन डेफिनेटली होगा। आनंदमल सर का विशेष रूप से धन्यवाद कि वो हमेशा अच्छे अच्छे ट्रेनर लाते हैं, अच्छे अच्छे ट्रेनर द्वारा हमारे साधकों तक बहुत अच्छी जानकारी पहुंचाते हैं। यही कल्याण का मार्ग है, यही फिटनेस का मार्ग है, यही जीवन का और जीव के उद्धार का मार्ग है। जीव के उद्धार करना चाहते हैं तो यही मार्ग है। ज्ञान, श्रवण और सत्य और ये अहिंसा, ये अगर जीवन में होता है तो डेफिनेटली आपकी उन्नति होगी, जीव का उद्धार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे जो विचार व्यक्त करने के लिए आपने अवसर दिया, थैंक यू वेरी मच। गुड डे। जय जी। धन्यवाद दांगे सर। थैंक यू। देखिए, हम सभी जानते हैं हम अकेले आए हैं, अकेले जाना है। हमारा घर परिवार, संपत्ति जो भी है, रुपये पैसे सब यही छूट जाने हैं, ये सबको पता है। लेकिन फिर भी अटैचमेंट रहता है, स्वभाव है हमारा। हम जब प्रयोग करते हैं तो प्रयोग इसीलिए करवाया जाता है ताकि हम उस चीज को अच्छे से समझ सके, और जो हमारा जो अटैचमेंट है वो कम हो जाए। अटैचमेंट जितना कम होगा उतनी हमारे कर्मों की निर्जरा होगी, और हम मोक्ष मार्ग तक आगे अग्रसर होंगे। तो ये प्रयोग हम ध्यान के द्वारा जो करते हैं, अनुप्रेक्षा का प्रयोग बहुत ही शानदार, जो जितनी भी अनुप्रेक्षा गुरुदेव ने बताई, एक से बढ़कर एक, और हम एक एक करके सभी को ले रहे हैं। इसी तरह से ये क्रम हमारा चलता रहेगा। जो भी सारे जो गुरुदेव की पुस्तक में बताया गया है, जितनी भी अनुप्रेक्षाएं हम सब करेंगे। प्रत्येक शुक्रवार हमारा ये क्रम बहुत शानदार क्रम चालू हुआ है। इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और इसी तरह हमारे जो ज्ञान की गंगा बह रही है उसमें डुबकी लगाते रहिए। ओम अरहम, ओम अरहम। दोनों हाथ जोड़ते हुए मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का
अनंत अनंत आनंद का, अनंत अनंत शक्ति का सागर गहरा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपके प्रति भी बहुत बहुत आभार सर। कल्याणम योग केंद्र की तरफ से जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज का सेशन हम ही एंड कर रहे हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम हर हर। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।